एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोनिका और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको आज विजयदशमी है, दशहरा है, आपको विजयदशमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो पहले प्याज टमाटर को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और उसके बाद थोड़ा सा भून लिया है और लहसुन और 2-4 काजू लिए हैं और इन्हें मैंने हल्का सा तेल में फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा नमक डाला है और इसके बाद इसे ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये जार मैंने ले लिया है और पनीर मैंने 400 ग्राम लिया है, उसे काट लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में। तो बस ये हल्का ठंडा हो गया है, इसकी अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी और फिर उसके बाद इस पे हम लगाएंगे तड़का। तो चलिए पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। तो इसका हमें फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। पहले भी मैंने इस तरीके से बनाए, पालक पनीर के लिए भी मैं इस तरीके से मसाला तैयार करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, पेस्ट बन चुका है। इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल। तो तेल मैंने डाल दिया है, तेल गर्म होते ही जीरा डाला है थोड़ा सा और उसके बाद सबसे पहले मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, देगी मिर्च पाउडर मैंने डाला है, हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। और आँच को ध्यान रखें, अभी कम कर दें अगर आप इस तरीके से बनाएं, नहीं तो हल्दी जल जाती है और कड़वा सा टेस्ट आता है। बस हल्का सा सौटे कर लेंगे इन दोनों को। उसके बाद ये जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और उसके बाद धनिया पाउडर मैंने लिया है और इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूँगी। तो पहले हल्दी और मिर्च मैंने पहले डाल दी है। आप चाहे हरी मिर्च हो तो वो भी आप ग्राइंड कर सकते हैं मसाले के साथ। और ये जीरा पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है, आधी चम्मच के करीब। बाकी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो इस स्टेज तक पहले हम इसे भूनेंगे, जैसा आप देख सकते हैं बाइंड होने तक। तो ये बाइंड हो रहा है, अच्छे से इसे बाइंड करेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम ना रह जाए। और उसके बाद हम पानी डालेंगे हल्का हल्का। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है और चपाती के साथ तो ये अच्छी लगती ही है। तो बस पानी अपने हिसाब से डाल लेंगे, मैंने भी डाल लिया है और जितना आप हमें चाहिए उस हिसाब से पानी डालकर इसे एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो उबाल आ चुका है, देख सकते हैं आप, तेल सरफेस पे आ गया है। तो बस इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो हल्का सा गरम मसाला मैं ले रही हूँ और कसूरी मेथी डालना मैं इसमें भूल गई। तो आप इस टाइम पर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो गरम मसाले को मैं अच्छे से मिला लूँगी और बस मिलाने के बाद ये पनीर जो हमने काटा है इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं हल्का सा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। पर हम लोगों को कच्चा पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो फ्राई करके भी अच्छा होता है, पर च्यू सा थोड़ा हो जाता है वो। तो आप अगर पसंद करते हो तो आप डाल सकते हैं। तो बस ये हो चुका है और इसे हम ढक कर रख देंगे, तो थोड़ी देर में बन जाएगा। तो पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है और आटा मेरे पास लगा है, दिन का मैंने गूंद कर रखा था। और पीछे आपको बॉटल्स दिख रही हैं। तो ये आजकल मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा हो गया है। तो चलिए, इसे तो मैंने अभी सिम पर रखा है, एक उबाल आ जाए उसके बाद ये हो जाएगा। और यहाँ पर लावण्या देख रही है टीवी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। रावण को जला दिया गया है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। बस अभी हाँ देख लो, अभी अभी रावण को जलाया गया है। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो बेटा गया है, बेटी को मैंने नहीं भेजा, दादी दादू उसके सब गए हैं, बहुत सारे किराएदार हमारे गए हैं। तो मैं भी सोच रही थी पहले जाऊंगी, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, तो थक गए थे। तो चलिए पहले मैं आपको ढेर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा ढेर लगा है, गद्दे से लेकर ब्लैंकेट्स वगैरह सारे। ये कल बिस्तर निकाले थे जब आए थे, 2 दिन में बहुत मज़े लगे, क्योंकि जब बहुत सारे गेस्ट हो ना, ऐसे नीचे बिछाकर बिस्तर सोना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत मुझे नानी के घर का पूरा याद आ जाता है, जब हम छोटे छोटे थे तो तब बेड वगैरह नहीं होते थे, जो होते थे उस पर नहीं सोते थे। नीचे तख्ते का वो होता था, डबल स्टोरी वाले मकान, तो फट्टे लगे होते थे नीचे और उस पर सब रात रात को अपना बिस्तर बिछाते थे, सो जाते थे, सुबह सुबह उठा लेते थे। तो मासियाँ सारी रहती थी और मासियों के साथ हम भी घुस जाते थे उस बिस्तर में, बहुत मज़ा आता था। तो बस बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। तो बस ये बिस्तर यहाँ रखे हैं, इनमें मैंने धूप दिखा दी थी आज, क्योंकि काफ़ी निकलते ही नहीं है, बहुत कम निकलते हैं। तो पटाखों की आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से। तो बस इनको अब मैं बेड बॉक्स में लगाऊंगी और उसके बाद उससे पहले मैंने सोचा चलिए खाना बना लेती हूँ, जब हस्बैंड आएंगे उनकी हेल्प से लगा लूँगी।
या अगर अभी टाइम है, वैसे मैं टाइम क्या हुआ मैं दिखाती हूँ आपको। टाइम अभी 6:45 हो रहे हैं, 7 भी नहीं बजे हैं अभी, 6:45 हो रहे हैं। तो सब्ज़ी मैंने बना दी है, पनीर की सब्ज़ी। बहुत मन था काफ़ी दिनों से पनीर की सब्ज़ी खाने का, पर मैं नहीं बना पाई, क्योंकि जब मम्मी आए तब भी मैं सोच रही थी मम्मी अभी नहीं, दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं अभी मम्मी खाते हैं, क्योंकि नानी की डेथ हुई है। तो उस वजह से आप लोगों को पता ही है, कोई एक चीज़ छोड़ देते हैं, तो मम्मी ने दूध का त्याग किया हुआ है। वो दूध और दूध से बनी चीज़ें कोई भी नहीं खाते, इसी वजह से मैं कुछ मीठा या फिर पनीर नहीं बना पाई। नहीं तो मोस्टली जब भी कोई गेस्ट आता है, पनीर की कोई सब्ज़ी बनती ही है, और एक आधी दाल, तो इसी वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो आज फिर मैंने हस्बैंड को कहा चलिए क्या सब्ज़ी बनाई जाए। उन्होंने कहा चलो देख लो जो खाना है। मैं कहा पनीर भेज दो, फिर उन्होंने पनीर भेजा, मैंने बनाई, सिंपल तरीके से बनाई है। और हरी मिर्च हरा धनिया नहीं था, ख़त्म हो गया है। और बहुत अच्छा रहा कल का दिन, शॉपिंग की, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। तो अब सारा ना आज घर खाली खाली लग रहा है, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर। तो मम्मी चले गए हैं सुबह, आज सुबह में मम्मी अपने घर गए गांव, और पापा वहाँ उनको छोड़कर फिर शिमला निकल गए, क्योंकि कल है उनकी ड्यूटी। 23-24 की शादी है, तो बस अब तैयारियां शुरू ही हो गई हैं, और खाना बन चुका है। और अब मैं सबसे पहले, मुझे लगता है अभी टाइम है, हस्बैंड का वेट करते करते तो फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा मैं खुद ही इनको बेड बॉक्स में लगा देती हूँ। और थोड़ी देर सो गई थी आज। वैसे तो मैं वीडियो आज सुबह शुरू करने वाली थी, पर फिर मैं काम में लग गई, और उसके बाद झाड़ू पोछा करके ये बिस्तर वगैरह मैंने सारे धूप में डाले, सुखाए। और अब धूप भी ना बहुत लेट लगती है, और ठंडी ठंडी सी धूप होती है, तो सारे सुखाए। उसके बाद फिर 2 बज गए थे लंच वगैरह करने के बाद, मतलब लंच नहीं किया था, 2 बज गए थे। और मुझे इतनी नींद आ रही थी, ब्रेकफास्ट आज लेट किया था, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। जब मैं ये वीडियो जो आज आपके पास आई है, मतलब आज दशहरे वाले दिन जो आपके पास आई है, तो उसकी एडिटिंग करते करते मुझे यूँ झपकियाँ आ रही थी, बिल्कुल आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि 3 दिनों से हम रात को 1:30 2 बजे तक सो रहे हैं। और कल तो हम पूरा दिन चलते रहे बाज़ार में, और थक जाते हैं इतने ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा सो जाते हैं। फिर हस्बैंड आए, उन्होंने कहा मुझे भी नींद आ रही है भाई, चलो सो जाते हैं। फिर हम सारे सो गए, बच्चों को लेकर मैं उन्हें भी सुला दिया, और हम सारे सो गए। और बाकी सब अच्छे से सोए, मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। नींद आ रही थी, उतने को शोर हो रहा था, और मुझे शोर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता जब नींद आ रही हो, तो मैं अच्छे से नहीं सो पाई, और मेरी आंखें स्वेलिंग सी लग रही है आंखों के नीचे। तो बस उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए लंच करने के बाद शॉप, और उसके बाद फिर मैंने आज लंच नहीं बनाया था, मतलब रखी थी दाल, और सुबह बनाई थी जो सब्ज़ी वो भी रखी हुई थी। तो कल शाम की दाल भी हमारे पास बची थी फ्रिज में, फिर किसी ने नहीं खाई, सुबह की सब्ज़ी सब ने खाई। फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए 5 बजे, और एक चपाती उसके साथ बनाई, और बस वही सब्ज़ी चपाती और चाय मैंने ले ली। और उसके बाद बच्चे हो गए तैयार, और बेटा निकल गया। बेटी भी जा रही थी, पर मैंने इसे मना कर दी, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद खाना बना लिया, और अब आपके सामने है। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से पटाखे फोड़ रहे हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते फोड़ने, पता नहीं क्यों लोग फोड़ते हैं पटाखे, शोर बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे डर जाते हैं। तो चलिए फिर अब ऐसा करती हूँ, आटा तो मेरे पास रखा है, चावल पूछती हूँ हस्बैंड से फ़ोन करके, चावल खाएंगे या चपाती, क्योंकि आज सुबह भी चपाती खाई थी, दिन में भी चपाती खाई थी, तो जो होता है। और सबसे पहले लगा लेती हूँ वो कपड़े बेड बॉक्स में, और इधर बेडशीट्स नई जो लेकर रखी है वो सारा चेयर पे ही ढेर लगा है। रोज़ सोचती हूँ इन्हें रख दूँगी, तो उतने को कुछ ना कुछ हो जाता है, और ये यहीं रह जाती है। तो चलिए पहले हम बेड बॉक्स में वो कपड़े लगा लेते हैं।
यहाँ मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं, जो बेडशीट्स नई ली थी वो भी मैंने लगा दी है, और बाहर के बेड बॉक्स में भी मैंने कपड़े लगा दिए थे, गद्दे वगैरह। और उसके बाद मैं आ गई थी सारे कपड़े समेटने के बाद किचन में, क्योंकि बेटी को भूख लग रही थी। तो अब मैं बना लूँगी चपातियाँ। तो चलिए पहले मैं इन्हें बना लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है। चावल भी मैंने थोड़े से बना लिए, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था थोड़ा चावल भी बना लो, मिक्स मिक्स हो जाएगा। तो थोड़े से मैंने चावल बनाए, और चपातियाँ मैंने सारी ही बना कर रख दी जल्दी। और बेटी को मैंने खाना दे दिया है, क्योंकि जब भी पनीर बनता है तो भूख जल्दी लगती है बच्चों को। तो बेटे को भी बस अब देना बाकी है। और उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने लगा दिए हैं बेड बॉक्स में, और मैं हो चुकी हूँ टोटली फ्री। बर्तन वगैरह मैंने सब कर लिए हैं, और बस अब कुछ नहीं है। बच्चों का बैग वगैरह पैक करवाऊंगी, और हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर स्कूल है। और छुट्टियों के बाद जब स्कूल हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, छुट्टियों में सारा रूटीन सारा ख़राब हो जाता है। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को भी कर देते हैं हम यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।